और जो सस्ता आपको क्रूड ऑयल मिल रहा है उसको आप बहुत महंगे में बेच रहे हैं। क्या कहेंगे एन पहले चुनाव से ये जो हमला आपके ऊपर हुआ? ये देखिए, इन चुनाव से पहले नहीं, कांग्रेस जो है हमेशा जो है जिन बातों के ऊपर जो है कांग्रेस के ऊपर दाग लगे रहे, उन्हीं दागों को जो है छिपाने के लिए ये सारी बात जो है कांग्रेस जो है बीजेपी पे मनगढ़ंत बात करके करती है। जहां तक राफेल का सवाल है, राफेल पे 15 प्रश्न जो है उन्होंने पूछे थे और 15 प्रश्नों का जवाब जो है माननीय अरुण जेटली जी ने बाकायदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देकर के कहा कि जिस तरीके से 2007 के अंदर हमने 2000 के जो है उसमें जो है कारगिल देखा, कारगिल में जिस तरीके की परेशानियां आई, उसके बाद 2007 में इनकी सरकार थी, इन्होंने खुद ने कहा कि भाई एक इस तरीके के विमान जो है जो हमारे पड़ोसी देशों के पास हैं, उसी तरीके के शस्त्र जो है हमारे पास भी होने चाहिए। और 2007 से लेकर के 2014 तक की सरकार में आप देखिए कि एक कांटेक्ट नहीं कर पाए, और उसके बाद में लिखित कहीं भी आज भी नहीं इनके पास के कोई एग्रीमेंट किया हो किसी जो है उस फॉरेन गवर्नमेंट से। जो है आपने कोई दो जो प्रणाली होती है, एक तो थ्रू जो है एग्रीमेंट और एक थ्रू जो है बेसिकली बिड्स, लेकिन आपने दोनों में से कोई भी जो है स्टेप्स जो है आपने जो है धरातल तक लेकर के नहीं आए। और जो वर्बल बातचीत भी जो आपने की और जो चीजें उनकी चीजों में आई, उनके अंदर भी आप देखेंगे तो इतना डिफरेंस है जिसकी हद नहीं, क्योंकि आप जो है 18 विमान जो है वो लेने वाले थे जो बेसिकली फुली लोडेड थे, और उसके अलावा जो है बाकी जो है आप जो है उनको जो है यहां पर निर्मित करके काम करना चाहते थे। तो उन चीजों के अंदर आप खुद देखिए कि आज जो है आप 2007 से लेकर के 2014 तक जो विमान खरीद नहीं पाए, जिनका कॉन्टेक्ट तक नहीं हो पाया, जिनका एग्रीमेंट तक नहीं हो पाया, बहुत बढ़िया किया होगा आपने। हाँ, ये जो सारी चीजें बहुत बार और हमने बिल्कुल 2014 में हम राफेल किसी को समझ में आया नहीं आया, प्रदेश के मतदाता को, दूर दराज में बैठे हुए को, महंगाई सबको समझ में आती है जी। जो पेट्रोल 70-75 रुपए लीटर मिल रहा था वो 80 को क्रॉस कर गया, ये सबको समझ में आता है। इस पे जवाब देना इतना आसान होगा क्या? इतना आसानी से आप बता सकेंगे कि 1999 में ये हुआ, फिर 2001 में ये हो गया था, फिर 12 तक नहीं हो पाया, 14 तक नहीं हो पाया? देखिए इसमें भी इस पे क्या सफाई देंगे सर? नहीं, देखिए इसमें भी हम आपको सफाई दे रहे हैं ना कि इसमें भी जो चीजें थी कि जिन चीजों की पॉलिसीज 2009-2010 में कांग्रेस ने रखी, उन पॉलिसीज को लगातार जो है जो रिफॉर्म्स की बात थी, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बात थी, उसमें उन्होंने कहा सब्सिडी जो है हम धीरे धीरे कम करेंगे। और आप देखिए कि जो सब्सिडी जो है 2013 तक एप्लीकेबल थी, जो 14 में भी हमारी सरकार ने सब्सिडाइज जो रखा, थोड़ा टाइम जो रहा उसमें रहा, उसके बाद 2015 से सब्सिडी बिल्कुल खत्म हो गई। और जो बेसिकली कंपनीज की हालत, सरकारी कंपनीज की हालत जो मरी हुई थी, आप तीनों कंपनीज को देखें, यहां तक कि बेसिकली ओएनजीसी जैसी को देखें, जिनकी हालत थी, उन कंपनीज की हालत आज जो है इस तरीके से बेहतर है कि आज जो है एक राष्ट्र के पास अपना धन है, अपनी चीजें हैं। और उसके बाद हमने खुद ने कहा कि इन प्राइसेस को भी निश्चित रूप से प्राइसेस इतनी जो है नहीं होनी चाहिए, प्राइसेस डाउन होनी चाहिए। इसके बाद जीएसटी हम लेकर के आए, जीएसटी के अंदर जैसे ही पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस को भी हम लगातार जीएसटी में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि प्राइस, ये प्रयास में कहां दिक्कत आ रही है सर? कहां कोई अप्रूवल, इंटरनेशनल अप्रूवल लेनी पड़ेगी? इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर जो स्टेट, देखिए जहां तक सरकारों के मामले हैं, देखिए बाकायदा देखिए सरकार, चाहे हमारी सरकारें खुद की भी हो और सेंटर में भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सरकार अलग अलग जगह की अलग अलग पोजीशन है और उसके अंदर जो वेट्स लगाए हुए हैं, उन वेट्स में जो है उन पर सहमति बनाने का काम चल रहा है। और जैसे ही सहमति बनेगी तो निश्चित रूप से जो है ये जैसे उसमें आएगा जीएसटी के अंदर, तो प्राइसेस जो है एकदम जो है रिड्यूस हो जाएंगे। 2014 में, 2013 में, 14 में जिस आदमी ने महंगाई से निजात पाने की उम्मीद के साथ आपको वोट दिए थे, वो आदमी आपकी इन दलीलों से संतुष्ट हो जाएगा और इस बार फिर से आपको वोट देगा। नहीं देखिए, हम आज यदि 2013 को 2014 को देखें और आप यदि 2009 से 2014 की सरकार को देखें, तो जिस तरीके से बेसिकली आप 42 रुपए के आसपास जो पेट्रोल था, वो बेसिकली 74 रुपए समथिंग पैसे जो है पेट्रोल उस टाइम पर हो गया था 2013 तक आते आते 2014 के शुरू में। और वही पेट्रोल आज जो है, यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 2014 से लेकर के 2018 जा रहा है, आज 4 साल जा रहे हैं, लेकिन आज जो है मुश्किल से जो है आप देखिए पिछले यदि रेट से देखें तो करीबन जो है 80-81 के आसपास जो है तो 9% 10% की वृद्धि जो है उसके ऊपर है। और उस टाइम पे आप 42 से लेकर के 74 तक, यानी कि कम से कम जो है 50% से भी ऊपर जो है वहां इंक्रीजिंग थी। चलिए ठीक है, कांग्रेस से मेहमान जुड़ गए हैं। सुशील शर्मा जी, SC/ST एक्ट के बारे में तो आप नहीं बोलना चाहते, इसलिए उससे दूरी बनाए हुए हैं। उसमें आप नहीं आते या देर से आते तो समझ में आ रहा था, ये तो आपका मुद्दा था, इसमें तो आपको समय से पहुंचना चाहिए था, नहीं पहुंच पाए आप। खैर, ये जो आपने किया, चुनावी साल में आकर के आपको महंगाई का जो दर्द है लोगों का वो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं कि ये आते आते इतनी देर कैसे हो गई? यहां आते आते नहीं, सड़क पर आते आते महंगाई के खिलाफ।
देखिए, जब भी तेल के भाव बढ़े कांग्रेस सड़कों पर रही है और पूरे 5 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। आप उसी का नतीजा देखिए कि राजस्थान के अंदर बदलाव की लहर जब चल भी रही का है। जवाब दूंगा मैं आपको। आम जनता जो पीड़ा से जो है चिल्ला रही है। आप देखिए तेल के भाव जिस तरह बढ़ रहे हैं। हाँ। और अंबानी जी जो है वो अपने इंडिया का तेल बाहर 30 रुपए बैरल में भेज रहे हैं। तो ये भारत की सरकार ने 3 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 25 रुपए तेल महंगा कर दिया। उसको वापस क्यों नहीं ले लेती? जब सस्ता था तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के देश का खजाना भरा। अब सीधा देश की जनता की जेब कट रही है, उस पर ढाका डाल रहे हैं। हाँ। तो भारत के प्रधानमंत्री को कम से कम ये तो कहना चाहिए कि भाई हमने 3 बार बढ़ाई, एक एक करके मैं वापस कर रहा हूँ, तेल महंगा हो रहा तो देश की जनता पे जो भार बढ़ रहा है। हाँ। भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं है और ये कह रहे हैं कि विदेश से महंगा हो गया। अरे देश का सस्ता तेल तो आपके जो मित्र है वहां बाहर भेज रहे हैं। और जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है वो तो खत्म कर दो आप, 25 रुपए की राहत तो दो कम से कम। तो ये स्थिति है देश के। आपका सिलेंडर डबल भाव हो गया, आपके जो पेट्रोल डीजल में आग लगी पड़ी है। आप पूरे हर जगह असंतोष है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, हर चीज में नुकसान हो रहा है। नोटबंदी के चलते पूरा व्यापार नष्ट हो गया है, जीएसटी के चलते व्यापारी परेशान है। आज देश की आम जनता हैरान और परेशान है। बदला ले लेंगे ये तैयार है। 18 का चुनाव विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का 19 का हो, भारतीय जनता पार्टी को राज से बाहर करके जनता छोड़ेगी। जनता का मन बन चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। यही आखिरी बात है जिसको आप जोर देकर कहना चाहते हैं, या पंकज जी भी जब इनकी बारी आएगी तो यही जोर देकर कहना चाहेंगे। सुशील जी, आपने कहा ना कि जब